सोचिए, एक 26 साल का लड़का है। मतलब उसके पास कोई मेडिकल डिग्री नहीं है, कुछ नहीं है, और वो अचानक हजारों की भीड़ के सामने एक मरीज से कहता है कि 50 ग्राम देसी गाय के गोमूत्र में ना 2 हल्दी की गांठ पीसकर पिला दो और कैंसर 100% ठीक हो जाएगा। हाँ, मतलब वो दावा कर रहा है कि कैंसर 100% ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। और हैरानी की बात यह है ना कि सामने बैठी जो हजारों की भीड़ है वो इस बात पर सवाल उठाने के बजाय जोर जोर से तालियां बजाती है। हाँ बिल्कुल, मतलब लोग सवाल नहीं उठाते। आज के इस डीप डाइव में ना हम कुछ ऐसे ही दावों और चमत्कारों के पीछे जो पूरा व्यापार चल रहा है उसकी परतों को उधेड़ने वाले हैं। सही बात है। हमारा आज का जो स्रोत है वो एक बहुत ही विस्तृत YouTube वीडियो ट्रांसक्रिप्ट है, जो कि बागेश्वर बाबा और इन धार्मिक चमत्कारों के नाम पर चलने वाले एक बहुत बड़े ढांचे का विश्लेषण करता है। बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है ना? पर एक सेकंड, इस चर्चा में गहराई में उतरने से पहले मैं एक बहुत ही जरूरी सूचना देना चाहूंगी। हाँ बिल्कुल, ये क्लियर करना जरूरी है। तो ध्यान रहे कि आज की हमारी इस स्रोत सामग्री में राजनीतिक और धार्मिक रूप से काफी संवेदनशील बातें शामिल हैं। मतलब इसमें लेफ्ट विंग और राइट विंग दोनों से जुड़े विचार आ सकते हैं। पर हम यहाँ किसी भी पक्ष या विचारधारा का समर्थन बिल्कुल नहीं कर रहे। हमारा मकसद सिर्फ स्रोत में दी गई जानकारी को निष्पक्ष रूप से सामने रखना है, ताकि जो स्रोत में विचार हैं हम बस उन्हें गहराई से समझ सकें। बिल्कुल। और हमारा मिशन आज किसी भी धर्म या आस्था को नीचा दिखाना कतई नहीं है। मतलब हम बस उस मनोविज्ञान और उस सामाजिक ढांचे को समझने की कोशिश करेंगे जो चमत्कार का दावा करने वालों को रातों रात इतनी ताकत दे देता है। सही कहा। स्रोत सामग्री में दी गई जानकारी हमें इस पूरी व्यवस्था के पीछे काम कर रहे विज्ञान और इंसानी कमजोरियों को समझने का एक नजरिया देती है। तो चलिए इसको थोड़ा डिकोड करते हैं और कहानी के केंद्र से शुरुआत करते हैं। स्रोत के हिसाब से ये जो बागेश्वर बाबा के नाम से मशहूर हुए हैं, इनका असली नाम धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग है, जो कि मध्य प्रदेश के गांव से आते हैं और बागेश्वर धाम नाम का एक आश्रम चलाते हैं। हाँ, और उम्र पता है कितनी है? महज 26 साल। वाह, 26 साल। यार 26 साल की उम्र में लोग अपना करियर खोज रहे होते हैं, और ये महाशय लोगों के मन की बातें पढ़ने और उनकी बड़ी बड़ी परेशानियों के चमत्कारी इलाज का दावा कर रहे हैं। बिल्कुल। मतलब वीडियो ट्रांसक्रिप्ट में तो उनके कुछ बहुत ही हैरान करने वाले दावे दिखाए गए हैं, जैसे वो अपने मंच से लोगों को अपना सिर जोर से पीटने या गला पकड़ने जैसे अजीबोगरीब निर्देश देते नजर आते हैं। यार जो उम्र का पहलू है ना, वो इस पूरी घटना को एक अलग ही दिशा देता है। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसने जीवन को अभी ठीक से देखा भी नहीं है, वो अचानक लाखों लोगों का लाइफ कोच बन जाता है। हाँ यार, ये तो है। स्रोत इस बात का काफी गहराई से विश्लेषण करता है कि कैसे इस तरह की पॉपुलैरिटी रातों रात नहीं मिलती, बल्कि इसके लिए विवादों का एक सोचा समझा सहारा लिया जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या ये आजकल के वायरल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स वाले मॉडल की तरह नहीं लगता? मतलब आप शॉक वैल्यू की बात कर रही हैं? हाँ बिल्कुल, जहाँ शॉक वैल्यू, भड़काऊ बातें और हिंदू मुस्लिम एंगल्स का इस्तेमाल करके बस पॉपुलैरिटी हासिल की जाती है। स्रोत के मुताबिक ना, इनके साथ कई गंभीर विवाद जुड़े हुए हैं। हाँ, मैंने भी पढ़ा वो हिस्सा। मतलब पिछले साल मध्य प्रदेश के सागर में इन्होंने कथित तौर पर हेट स्पीच दी, हिंदुओं से एकजुट होने और पत्थरबाजों के घरों पर बुलडोजर चलवाने की मांग की। और एक भाषण में तो लोगों से हथियार उठाने को भी कहा था ना? बिल्कुल। और जब इन पर सवाल उठे तो गंभीरता से जवाब देने के बजाय इन्होंने मजाक में खुद को बाबा की जगह ढाबा कह डाला। वाह। और एक वीडियो तो और भी विचलित करने वाला था, जहां ये खुलेआम छुआछूत को बढ़ावा देते हुए एक व्यक्ति से कहते हैं, रुको, मुझे मत छूना, तुम अछूत हो। मेरी नजर में तो ये सिर्फ एक व्यक्ति का बड़बोलापन लगता है, जिसे बस कैमरा और भीड़ मिल गई है। देखिए, मामला सिर्फ बड़बोलेपन का नहीं है। यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात स्रोत उठाता है वो ये है कि जब कोई सार्वजनिक मंच से खुलेआम हथियार उठाने की बात करता है, हाँ, या संविधान के खिलाफ जाकर छुआछूत जैसी चीजों का समर्थन करता है, तो देश की कानून व्यवस्था पूरी तरह खामोश क्यों रहती है? ये बहुत बड़ा सवाल है। स्रोत में बहुत ही तार्किक सवाल उठाया गया है कि अगर हर कोई हथियार उठा लेगा तो पुलिस और इस पूरे सिस्टम का क्या काम रह जाएगा? बिल्कुल सही बात है। जब सिस्टम ऐसी बातों पर खामोश रहता है ना, तो समाज में एक संदेश जाता है कि ये व्यक्ति कानून से ऊपर है, और यहीं से एक आम इंसान के इर्द गिर्द अंधभक्तों का समूह तैयार होता है। स्रोत में ना व्यंग्यकार रोफल गांधी का एक तंज भी शामिल है। अच्छा, क्या तंज है? वो पूछते हैं कि जो धोखाधड़ी ईसाई या मुस्लिम बाबा कर रहे हैं, वही अगर बागेश्वर बाबा कर रहे हैं तो लोग उन्हें क्यों रोक रहे हैं? क्या लोगों को मूर्ख बनने का अधिकार नहीं है? ओहो,
ये तो काफी करारा व्यंग्य है। हाँ, ये दरअसल उस कड़वी सच्चाई को दिखाता है जहां अंधविश्वास के नाम पर हर धर्म के लोग और कानून व्यवस्था दोनों ही आंखें मूंद लेते हैं। पर जब कानून व्यवस्था आंखें मूंद लेती है ना, तो समाज का जो तार्किक हिस्सा है वो सामने आता है। स्रोत के अनुसार यहीं से कहानी में एंट्री होती है महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की, जिसको MNS भी कहते हैं। हाँ, और उनके नेशनल कन्वीनर श्याम मानव की। श्याम मानव का आना ना इस पूरी घटना का टर्निंग पॉइंट है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि श्याम मानव कोई नास्तिक व्यक्ति नहीं है। अच्छा? हाँ, वो खुद को गांधी और विवेकानंद के विचारों पर चलने वाला एक सनातनी हिंदू मानते हैं। उनका स्पष्ट कहना है कि उनकी लड़ाई धर्म से नहीं है, बल्कि धर्म की आड़ में चल रहे इस फ्रॉड से है। समझ रही हूँ। ये जो समिति है ना, इसे 80 के दशक में नरेंद्र दाभोलकर ने शुरू किया था। और स्रोत हमें याद दिलाता है कि अगस्त 2013 में पुणे में दाभोलकर के इसी काम के चलते गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वाओ, ये तो बहुत खौफनाक है। बिल्कुल, लेकिन इस बलिदान का असर ये हुआ कि महाराष्ट्र में अंधविश्वास और काला जादू विरोधी कानून यानी एंटी सुपरस्टिशन एंड ब्लैक मैजिक एक्ट पास हो गया। और दाभोलकर के बाद श्याम मानव ने इस मशाल को आगे बढ़ाया। और श्याम मानव का ट्रैक रिकॉर्ड भी काफी दिलचस्प है यार। स्रोत बताता है कि उन्होंने 200 से ज्यादा ऐसे फर्जी बाबाओं की पोल खोली है। शकुंतला देवी वाला केस याद है? हाँ बिल्कुल, उनका सबसे चर्चित केस जो ह्यूमन कंप्यूटर शकुंतला देवी का था। मतलब वो गणित के सवालों को सेकंडों में हल करने के लिए मशहूर थी और वहां तक सब ठीक था। लेकिन जब उन्होंने अपनी इस प्रसिद्धि का इस्तेमाल करके ज्योतिष और भविष्यवाणियां करनी शुरू कर दी ना, तो श्याम मानव ने उनके खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। और शकुंतला देवी को नागपुर का कार्यक्रम बीच में ही छोड़कर जाना पड़ा। बिल्कुल। और इसी तरह 1986 के ड्रग्स एंड रेमेडीज एक्ट के तहत उन्होंने कुछ विदेशी ईसाई मिशनरीज को भी गिरफ्तार करवाया था, जो मंच पर अंधों को आंखों की रोशनी देने का नाटक करते थे। और यही वजह है कि जब श्याम मानव ने देखा कि नागपुर में धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार लगने वाला है, तो उन्होंने चुनौती दे दी। नागपुर चुनौती। ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्हें राम कथा से कोई आपत्ति नहीं थी। आपत्ति उस दरबार से थी जहां बीमारियां ठीक करने के दावे किए जा रहे थे। हाँ। श्याम मानव ने सीधे 2 चुनौतियां दी। पहली, एक कमरे में मौजूद 10 लोगों के नाम, उम्र और फोन नंबर बताना। और दूसरी चुनौती थी कि बगल के कमरे में रखी 10 चीजों को पहचानना। और सिर्फ चुनौती नहीं दी थी, इसके लिए पूरे 30 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। हाँ, 30 लाख। साथ ही शर्त भी थी कि अगर बाबा 90% भी सही जवाब देते हैं तो श्याम मानव संगठन बंद कर देंगे। पर यहाँ ना मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, मतलब क्या आस्था को इस तरह से विज्ञान की प्रयोगशाला में घसीटना सही है? आप किस सेंस में कह रही हैं? मतलब बहुत से लोग ऐसे दरबारों में सिर्फ अपनी शांति के लिए जाते हैं। अगर किसी को बाबा की बातों से एक प्लेसिबो इफेक्ट मिल रहा है, एक उम्मीद मिल रही है, तो इसमें हर्ज क्या है? क्या हर चीज में विज्ञान घुसाना जरूरी है? देखिए, ये तर्क अक्सर दिया जाता है, लेकिन जो इस केस में सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि मुद्दा आस्था का है ही नहीं। तो फिर क्या है? मुद्दा सीधे तौर पर फ्रॉड और ब्लैक मैजिक एक्ट के उल्लंघन का है। जब कोई व्यक्ति मंच से ये दावा करता है कि वो कैंसर ठीक कर सकता है, तो वो कोई आध्यात्मिक प्लेसिबो नहीं दे रहा है। हाँ, ये तो है। वो असल में एक मरीज को असली मेडिकल इलाज से दूर कर रहा है, जो जानलेवा साबित हो सकता है। सही पॉइंट है। और रही बात श्याम मानव के उस नागपुर चैलेंज की, तो उन्होंने बाबा को दूसरे कमरे में रखी चीजें पहचानने को क्यों कहा? क्यों? क्योंकि जो बाबा मंच पर मन पढ़ने का दावा करते हैं, वो अक्सर कोल्ड रीडिंग्स या ईयरपीस जैसी ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मतलब वो लोग बैकग्राउंड में रिसर्च करते हैं। बिल्कुल। उनके वॉलंटियर्स भीड़ में घुल मिलकर लोगों से जानकारी निकालते हैं। जब इंसान को दूसरे कमरे में बैठा दिया जाए, तो ये सारी ट्रिक्स काम करना बंद कर देती हैं। ओहो, अब समझ आया। और शायद यही वजह थी कि नागपुर में जो दरबार 13 जनवरी तक चलना था, बाबा 11 जनवरी को ही नागपुर छोड़कर चले गए। और श्याम मानव ने उन्हें भगोड़ा करार दिया। हाँ, इसके बाद जो हुआ वो और भी डरावना है। स्रोत बताता है कि श्याम मानव को जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। कहा गया कि उनका हाल भी दाभोलकर जैसा कर दिया जाएगा। हालांकि बाबा के चचेरे भाई का दावा था कि धमकियां उन्हें भी मिल रही थी। बाद में बाबा ने सफाई दी कि वो भागे नहीं थे और अगर चुनौती देनी है तो वो रायपुर आए। पर नागपुर और रायपुर में तो बहुत बड़ा फर्क है ना? बिल्कुल, बहुत बड़ा फर्क है। नागपुर से रायपुर जाने का मतलब सिर्फ शहर बदलना नहीं था। महाराष्ट्र में अंधविश्वास विरोधी कानून लागू है। हाँ, जहाँ पुलिस पर कानूनी दबाव होता है। एकदम सही। जबकि छत्तीसगढ़ के रायपुर में ऐसा कोई सख्त कानून नहीं था। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात का जिक्र है स्रोत में कि बाबा के कार्यक्रम में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शामिल हुए थे। अच्छा,
ये साफ दर्शाता है कि बाबा के राजनीतिक संबंध कितने गहरे हैं। नागपुर में शाम मानो का चैलेंज पूरी तरह से एक नियंत्रित कानूनी दायरे में होता, जहां कोई राजनीतिक बचाव काम नहीं आता। यार अगर हम यहाँ इस पूरी तस्वीर को थोड़ा जूम आउट करके देखें ना, तो ये किसी एक बाबा की कहानी नहीं है। हाँ, ये एक पैटर्न है। बिल्कुल, हमारा स्रोत बताता है कि ये असल में एक पूरा बिजनेस मॉडल है जो किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है। मतलब स्रोत में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का एक बयान है। हाँ, उन्होंने क्या कहा? उनका कहना है कि असली चमत्कार वो है जो समाज के काम आए। अगर आपके पास शक्तियां हैं तो जोशी मठ को जमीन में धंसने से बचाइए या कैंसर ठीक कीजिए। और इसी बात पर वो गोमूत्र वाला दावा याद आता है जो हमने शुरू में डिस्कस किया था। हाँ, एग्जैक्टली। अगर वाकई गोमूत्र और हल्दी से कैंसर ठीक हो सकता है, तो दुनिया भर के वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं? आपको पता है मशहूर जादूगर जेम्स रैंडी ने $1 मिलियन पैरानॉर्मल चैलेंज रखा था। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। नियम सीधा था कि कोई भी व्यक्ति साइंटिफिक निगरानी में अपनी शक्ति का सबूत दे दे और $1 मिलियन ले जाए। सालों तक ये चैलेंज खुला रहा, पर आज तक कोई भी चमत्कारी बाबा इसे जीत नहीं पाया। वाओ, मतलब बंद कमरों और अपने खुद के मंच पर चमत्कार करना आसान है, जहां सब कुछ आपके कंट्रोल में है। बिल्कुल, रैंडी खुद एक जादूगर थे, इसलिए वो इन ट्रिक्स को पकड़ लेते थे और ये ट्रिक्स हर धर्म में चल रही हैं। हाँ, स्रोत में ना अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का जिक्र है। उन्होंने 2017 में 14 फर्जी बाबाओं की एक लिस्ट जारी की थी, जिसमें आसाराम और राधे माँ जैसे बड़े नाम थे। हाँ, जिनके लाखों फॉलोअर्स थे। और ये सिर्फ एक धर्म की बात नहीं है, मुस्लिम बाबाओं की भी ऐसे ही खौफनाक मामले सामने आए हैं। जैसे वो अकमल रजा का मामला। हाँ, वो बहुत भयानक था, जहां उसने एक महिला के पति की बीमारी ठीक करने का झांसा देकर उसकी बेटी की मांग की। एक और दीन मोहम्मद नाम का व्यक्ति काले जादू के नाम पर ठगी करते पकड़ा गया था। और ईसाई धर्म के चमत्कारिक ढांचे के भी उदाहरण हैं स्रोत में। बिल्कुल, केरला के एक चर्च का मामला था जहां एक महिला के कन्फेशन का इस्तेमाल करके पादरी ने उसे ब्लैकमेल किया। और वो यूट्यूब वाले ईसाई बाबा। अरे हाँ, बजिंदर सिंह। मतलब उनके यूट्यूब पर 2 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और उनके काम करने का तरीका भी बिल्कुल बागेश्वर बाबा जैसा है। वो भी नाम गैस करते हैं और मंच पर बैकग्राउंड में गाना बजता है कि बिना पैरों वाले भी दौड़ेंगे। एग्जैक्टली। स्रोत में ना वो मलयालम फिल्म ट्रांस का भी संदर्भ है, जो दिखाती है कि कॉर्पोरेट स्टाइल में इन क्रिश्चियन बाबाओं की मार्केटिंग कैसे की जाती है। मार्केटिंग की बात करें तो उन बाबाओं को कैसे भूल सकते हैं जो फराटेदार अंग्रेजी बोलते हैं। ओह गॉड, हाँ। समाज में एक धारणा बन गई है कि जो अंग्रेजी में बात कर रहा है वो तार्किक ही होगा। इसी का फायदा उठाकर कुछ बाबाओं को IIT जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में लेक्चर देने के लिए बुलाया जाता है। क्या दावे करते हैं ये लोग। एक कहते हैं कि ग्रहण के वक्त खाना अपने आप खराब हो जाता है। दूसरे का दावा है कि अगर आप पानी को गुस्से से देखेंगे और पिएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। सीरियसली? हाँ, और एक तो विज्ञान को ही चुनौती देते हुए कहते हैं कि मरने के 11 दिन बाद तक इंसान के बाल और नाखून बढ़ते रहते हैं। मतलब ये कहानी ना एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ ले रही है यहाँ पर। अगर इस पूरे पैटर्न को देखें तो ये एक फ्रैंचाइज मॉडल की तरह लग रहा है। कैसे, थोड़ा समझाइए। मतलब जैसे कोई फास्ट फूड कंपनी होती है ना, पैकेजिंग अलग अलग हो सकती है। कोई भगवा लिबास में है, कोई हरे रंग की चादर में, कोई सफेद ईसाई लबादे में, या कोई कॉर्पोरेट सूट पहनकर अंग्रेजी बोल रहा है। लेकिन अगर आप पैकेजिंग को हटा दें तो जो असली प्रोडक्ट है वो सबका एक ही है, लोगों के डर और उनकी असुरक्षा का शोषण करना। बिल्कुल सही कहा आपने। पैकेजिंग अलग है पर प्रोडक्ट एक ही है। पर यार यहाँ ना मेरे दिमाग में एक सवाल बहुत खटक रहा है। क्या? मतलब चलिए मान लिया कि गांव देहात के लोग जो स्कूल नहीं गए वो इनके झांसे में आ जाते हैं, लेकिन स्रोत खुद बता रहा है कि IIT पास किए हुए लोग और मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने वाले लोग इन दरबारों में बैठे नजर आते हैं। जब मेंटलिस्ट करण सिंह या सुहानी शाह खुलेआम टीवी पर बताते हैं कि दिमाग पढ़ना सिर्फ एक ट्रिक है, कोई जादू नहीं, तो फिर पढ़े लिखे लोग इस जाल में क्यों फंसते हैं? देखिए, ये इस पूरे विषय का सबसे गहरा पहलू है। मामला सिर्फ साक्षरता का नहीं है। स्रोत इस मनोविज्ञान को समझने के लिए 3 ठोस कारण बताता है। अच्छा, पहला कारण क्या है? पहला और सबसे बड़ा कारण है हमारी शिक्षा प्रणाली, एजुकेशन सिस्टम। हाँ, हमारी शिक्षा व्यवस्था छात्रों को सिर्फ रटना सिखाती है, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं। स्रोत में एक बहुत ही सटीक उदाहरण है। एक IIT ग्रेजुएट जिसने स्कूल में केमिस्ट्री पढ़ी है, वो जानता है कि लकड़ी जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। लेकिन वही ग्रेजुएट YouTube पर आकर दावा करता है कि हवन की लकड़ी जलाने से हवा शुद्ध होती है। वाओ, मतलब डिग्री होने का मतलब ये नहीं कि आपने विज्ञान को अपनी सोच में ढाला है। बिल्कुल, उन्होंने बस जानकारी रट ली, सवाल पूछना नहीं सीखा।
समझ रही हूँ। और दूसरा कारण जो स्रोत सामने रखता है वो है अंधविश्वास या ब्लाइंड फेथ। हाँ, मतलब ये इंसानी फितरत है कि हमें हर चीज का आसान और पक्का जवाब चाहिए। विज्ञान कहता है कि हम अभी खोज रहे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि मुझे सब पता है। हाँ, वो गारंटी देते हैं। एग्जैक्टली। ये जो 100% गारंटी वाला झूठा सुकून है ना, लोग इस पर बिना सोचे समझे विश्वास कर लेते हैं। पर जो तीसरा कारण स्रोत में बताया गया है, वो सबसे ज्यादा चुभने वाला है। वो है हमारी भावनात्मक कमजोरी और मानसिक स्वास्थ्य का संकट। हाँ, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अंदर से टूट चुके हैं। पश्चिमी देशों में जब कोई तनाव में होता है तो वो थेरेपिस्ट के पास जाता है, लेकिन हमारे समाज में आज भी थेरेपी को लेकर एक झिझक है। बिल्कुल है। जब कोई व्यक्ति कर्ज में डूबा हो, बीमारी से लड़ रहा हो और समाज में कोई उसकी सुनने वाला ना हो, तब वो पूरी तरह टूट जाता है। और ये बाबा इसी टूटे हुए इंसान के लिए एक सूडो थेरेपिस्ट का काम करते हैं। वो सिर्फ उसकी बात सुनते हैं, उसे एक उम्मीद का लॉलीपॉप थमाते हैं और इंसान उसी में भगवान ढूंढ लेता है। और यही कारण है कि कोल्ड रीडिंग जैसी ट्रिक्स इतनी सफल होती हैं। जब परेशान इंसान दरबार में बैठता है तो उसका कन्फर्मेशन बायस चरम पर होता है। कन्फर्मेशन बायस। हाँ, मतलब अगर बाबा 10 बातें तुक्के में बोलते हैं और 2 बातें भी सही निकल जाती हैं, तो इंसान बाकी की 8 गलत बातों को भूल जाता है और उन 2 बातों को चमत्कार मान लेता है। सही बात है। और स्रोत हमें इतिहास की भी याद दिलाता है। गुरु या मार्गदर्शक का कॉन्सेप्ट खराब नहीं है। बिल्कुल नहीं। इतिहास में कबीर, गुरु नानक और स्वामी विवेकानंद जैसे महान संत रहे हैं। उन्होंने समाज के लिए एक लाइफ कोच की तरह काम किया। उन्होंने लोगों को डर से आजाद किया और बदले में कोई 30 लाख का दरबार नहीं लगाया। हाँ, वो निस्वार्थ थे। लेकिन आज के बाबाओं ने इस प्रथा को एक बेहद मुनाफे वाले व्यापार में बदल दिया है। इनके पास देने के लिए कोई जीवन दर्शन नहीं है, सिर्फ लोगों की जेब काटने की ट्रिक्स हैं। तो आज के इस पूरे डीप डाइव को अगर हम समेटें तो हमने एक 26 साल के युवा के चमत्कारी बाबा बन जाने की कहानी से शुरुआत की। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे नफरत भरे भाषणों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। फिर हमने श्याम मानव और नागपुर के उस चैलेंज के पीछे के विज्ञान को समझा, जिसने आस्था और ब्लैक मैजिक एक्ट के बीच की रेखा को बहुत स्पष्ट कर दिया। बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात जो स्रोत ने हमें समझाई वो ये कि चाहे किसी भी धर्म का बाबा हो, उनका ये पूरा फ्रैंचाइज मॉडल लोगों की निराशा और समाज में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव की नींव पर खड़ा है। हाँ, चमत्कारों के पीछे का सच कोई दैवी शक्ति नहीं, बल्कि चालाकी भरी ट्रिक्स का मिश्रण है। और ये व्यापार तब तक फलता फूलता रहेगा जब तक समाज में डर और असुरक्षा का माहौल रहेगा। सही कहा। स्रोत ने स्पष्ट कर दिया है कि ये सारी गतिविधियां समाज को आगे ले जाने के बजाय वापस उसी अंधकार में धकेल रही हैं जहां से निकलने के लिए हमने सदियों का संघर्ष किया है। तो जाते जाते ना एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको बहुत गहराई से विचार करना चाहिए। वो क्या? आज हमने देखा कि जो ट्रिक्स मेंटलिस्ट्स और जादूगर सिर्फ लोगों के मनोरंजन के लिए करते हैं, मेरा मतलब है वो बताकर करते हैं कि ये एक कला है। वही ट्रिक्स ये तथाकथित बाबा पैसे, पावर और अपना साम्राज्य खड़ा करने के लिए करते हैं। तो आखिरी सवाल जिस पर विचार करना जरूरी है वो ये है कि अगर कल को हमारा समाज इतना परिपक्व हो जाए कि वो अपने डर का सामना करना सीख ले, अगर लोगों को अपनी आपसी परेशानियों का इलाज विज्ञान, सही काउंसलिंग और सच्चाई में मिलने लगे, तो क्या चमत्कारों की ये जो दुकानें सजी हैं ये एक दिन भी चल पाएंगी? बहुत ही गहरा सवाल है। क्या इन बाबाओं के पास वाकई कोई जादुई शक्ति है, या उनकी ये सारी ताकत उस भीड़ के पास है जो अपनी लाचारी के चलते खुद ही इंसान को भगवान बना देती है? ये सोचने वाली बात है। ये वो विषय है जिस पर सिर्फ बहस नहीं बल्कि एक बहुत ही गहरी रिसर्च करनी बनती है। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। सोचने के लिए बहुत कुछ है। मिलते हैं अगली बार।